Hello everyone. Hi student, how are you all? Hope you all are fine and safe at your place. Students, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है एलिनेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं अलगाववाद। तो इसमें आज के जो टॉपिक है उस पर हम देखेंगे कि इंडिविजुअल एलिनेशन एग्जैक्टली होता क्या है और कैसे एक इंडिविजुअल अपना रोल अदायगी करता है इन मेकिंग अ पीसफुल वर्ल्ड। तो ये है हमारा आज का टॉपिक, इंडिविजुअल एलिनेशन एंड रोल ऑफ इंडिविजुअल इन मेकिंग पीस। स्टूडेंट, अब हम ये जान लेते हैं कि एग्जैक्टली इंडिविजुअल एलिनेशन कहते किसे हैं। हम कैसे पहचानेंगे कोई व्यक्ति एलिनेशन का शिकार है, वो एक सोशल बिहेवियर नहीं कर रहा है। तो इसको जानने के लिए हम देख रहे हैं यहाँ पे कुछ 3 पॉइंट्स दिए हैं, जिसमें पहला कह रहा है इट अकर्स व्हेन अ पर्सन विदड्रॉ और बिकम आइसोलेटेड फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट और फ्रॉम अदर पीपल। यानी कि जब कोई भी व्यक्ति अपने आप को अपने ही पर्यावरण जहाँ वो रह रहा है वहाँ से अपने आप को अलग करना शुरू करता है, या और लोगों से अपने आप को जब अलग करना शुरू करता है तो वहाँ से स्टार्ट होता है एलिनेशन का बिहेवियर। यानी कि एक व्यक्ति की जो स्टार्टिंग होती है आइसोलेशन की, वो आइसोलेशन प्रेफर करता है, वो अपनी बातें शेयर नहीं करता है, वो किसी इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता है, अपनी तरफ से कोई राय नहीं रखता है, तो देन इट्स कम टूवर्ड्स एलिनेशन। अब हम सेकेंड पॉइंट क्या देखते हैं, दे शो फीलिंग ऑफ डिस्टेंस एंड स्टैग्रमेंट इंक्लूडिंग फ्रॉम देयर ओन इमोशन। यानी कि अब वो क्या करेगा, वो कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग उसमें आने लगती है कि वो और लोगों से दूर हो रहा है और उसमें ही उसको अच्छा लगना शुरू होता है। वो नहीं चाहता कि जुलना, और कहीं ना कहीं जब स्टैग्रमेंट होता है, यानी कि जब वो मनमुटाव शुरू होता है, मनमुटाव वो करने लगता है, लोगों की बात नहीं मानता है, अपनी बात को ही वो सही ठहराता है, तो ये सारी जब चीज़ें होने लगती हैं तो भी वो एलिनेशन का शिकार होता है। थर्ड पॉइंट कह रहा है इट इज़ सोशोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल एंड कैन अफेक्ट योर हेल्थ एंड एग्रीवेट एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन। ये जो बिहेवियर है ये एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक बिहेवियर है, लेकिन ऐसा बिहेवियर क्या होता है, धीरे 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 आपका जो हेल्थ है उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू करता है और धीरे धीरे आपको एक अलग जोन में ले जाता है, जो कि एक बीइंग ह्यूमन और बीइंग सोशल हम उस चीज़ को सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से निगेटिव इम्पैक्ट देता है हमारी हेल्थ के ऊपर। तो ये अभी हमने देखा है स्टूडेंट कि एग्जैक्टली इंडिविजुअल एलिनेशन को हम पहचानेंगे कैसे। ये सारे बिहेवियर होते हैं जिसके थ्रू हम इसे पहचान सकते हैं। अब हम देखते हैं स्टूडेंट एलिनेशन के सिम्टम्स क्या है। अगर हमारे संगी साथी या हमारे फ्रेंड्स हैं या हमारे फैमिली में कोई मतलब किस टाइप का बिहेवियर करे जिससे हम समझ सकें कि उसको अब एलिनेशन का शिकार हो रहा है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे पॉइंट वाइज दिए हैं। सबसे पहला पॉइंट है फीलिंग हेल्पलेस। जब हम असहाय महसूस करते हैं, हमें लगता है कि हमें किसी की ज़रूरत है, मतलब कोई मेरी मदद नहीं करेगा, मतलब फीलिंग वेरी बैड कि मेरे से कोई प्यार नहीं करता है, मुझे लोग सहानुभूति नहीं देते। जब इस टाइप की जब फीलिंग शुरू होती है कहीं ना कहीं वो स्टार्ट होता है। फिर होता है वर्ल्ड इज़ एम्प्टी एंड मीनिंगलेस। उसे जो संसार है या हमारा समाज है या जहाँ वो रह रहा है उस एनवायरनमेंट को वो पसंद नहीं आता है। वो लगता है कि ये सारी चीज़ें फेक है, इन सब से कोई लेना देना नहीं है, बस मैं हूँ और मेरे दिमाग में जो विचार चल रहे हैं या थॉट चल रहे हैं वही ट्रू है, वही सत्य है, वो बस उसी को फॉलो करता है। फिर क्या है, थर्ड वन, लेफ्ट आउट ऑफ कन्वर्सेशन एंड इवेंट्स। उसे किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट लेना पसंद नहीं होता है, वो लोगों से बातचीत करना उसे पसंद नहीं होता है। नेक्स्ट है डिफरेंट एंड सेपरेट फ्रॉम अदर। लोगों से अपने आप को सेपरेट करने में ही वो खुश होते हैं और उसमें ही उनको एक तरह से सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो लोगों की भीड़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंट अप्रोच ऑफ स्पीकिंग विथ अदर्स। यानी कि जब ऐसे लोग जब किसी से बात करते हैं तो उनके लहजे में भी एक तरह से रूडनेस रहती है और कहीं ना कहीं अपनी बात मनवाने के प्रति वो बातों को कहते हैं। ब्रैकेट में जो बताया गया स्पेशली पेरेंट्स, अगर किसी का कोई बच्चा एलिनेशन का शिकार है
तो वो जो बच्चा है वो अपने पेरेंट्स से बहुत ही रूडली वे में बात करता है। तो कहीं ना कहीं वो एक नॉर्मल एटमॉस्फेयर का बच्चा वैसे बातें नहीं करता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं अनसेफ वन इंटरेक्टिंग विथ अदर। जब ऐसे व्यक्ति जब किसी से इंटरेक्शन करते हैं या कोई बातचीत कर रहे हैं या अपनी मदों को रखते हैं तो वो अनसेफ महसूस करते हैं, जिसकी वजह से वो कोई भी बातों को शेयर करना पसंद नहीं करते हैं। लास्ट वन है रिफ्यूजिंग टू ओबे रूल। और ऐसे व्यक्ति स्पेशली उनके लिए या समाज में जो नॉर्मल सभी के लिए रूल रेगुलेशन हैं उसको फॉलो नहीं करते हैं, उसको तोड़ने में इन्हें मज़ा आती है और कहीं ना कहीं वो उस रूल में या उस बंधन में नहीं बनना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं उसको रिफ्यूज़ करते हैं। तो ये भी हमने देखे सिम्टम्स ऑफ एलिनेशंस। स्टूडेंट, अब मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि एलिनेशन एग्जैक्टली होते कितने प्रकार के हैं। अगर मोटे मोटे तौर पे देखें तो जो आपका अलगाव का पन होता है या अलगाव वाली फीलिंग होती है उसको 6 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले जो है वो कल्चरल स्ट्रेचमेंट है, यानी कि जब सांस्कृतिक तौर पे मनमुटाव शुरू होता है तो वहाँ से अलगाववाद की भावना स्टार्ट होती है। फीलिंग रिमूव फ्रॉम एस्टेब्लिश रूल। जो भी रूल रेगुलेशन या ट्रेडिशन बनाए गए हैं, जब वहाँ से आपको हटाया जाता है या उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं किया जाता है तो भी वो कहीं ना कहीं अलगाव का कारण बनता है। दूसरा हम देख रहे हैं आइसोलेशन, हैविंग अ सेंस ऑफ लोनलीनेस और एक्सक्लूशन सच एज बीइंग माइनॉरिटी इन अ ग्रुप। अगर आप सपोज कोई भी एक बड़ा सा समूह है जिसमें आपका खुद का अस्तित्व काफ़ी छोटे समूह का है या कम संख्या का है और आप कहीं ना कहीं उस ग्रुप के हिस्से नहीं बन पाते हो, उसके द्वारा बताई गई एक्टिविटी को में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हो, तो धीरे धीरे क्या होता है, जो ग्रुप है वो आपको अलग करना शुरू कर देता है। तो ये भी एक तरह से आइसोलेशन की भावना उसमें स्टार्ट हो जाती है कि ग्रुप मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है मीनिंगलेसनेस, अनेबल टू सी मीनिंग इन एक्शन, रिलेशनशिप, लाइफ हैज़ नो पर्पस। इन्हें क्या लगता है, इस टाइप के जो लोग होते हैं इन्हें लगता है कि जो ज़िंदगी है उसका कोई मायने ही नहीं है और कहीं ना कहीं इसीलिए ये अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की भी कोशिश करते हैं। वो होता है काफ़ी हाई लेवल का एलिनेशन, जिसमें इन्हें लगता है कि अब जीने से कोई फ़ायदा नहीं है और इन्हें किसी भी रिलेशन पे मतलब किसी भी संबंध पे विश्वास नहीं होता है, चाहे वो कितने ही सगे क्यों ना हो, माँ बाप भाई बहन। उन्हें लगता है कि ये सारी चीज़ें जो है ये फेक है, तो इन्हें मीनिंगलेस लगती हैं सारी चीज़ें। नेक्स्ट हम देख रहे हैं नॉर्मलेसनेस, यानी कि डिसकनेक्टेड फ्रॉम द सोशल कन्वेंशन और इन इंगेजिंग इन डेविएंट बिहेवियर। अब क्या होता है, इनके लिए अगर कोई भी रूल रेगुलेशन बनाया जाता है तो वो उसको फॉलो एक तो नहीं करते हैं, साथ ही साथ ये बहुत ही अजीब टाइप का व्यवहार करते हैं। खुद तो फॉलो करेंगे नहीं और दूसरों को भी उसके प्रति मतलब भड़काने की कोशिश करेंगे, तो खुद अलग रहना की कोशिश करते हैं और दूसरा अगर उस चीज़ में इन्वॉल्व होता है तो उससे भी बताते हैं कि इन सबको करने से कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट है पावरलेसनेस, हैव नो कंट्रोल ओवर योर लाइफ। जब आपको आपके जीवन के ऊपर अपना एक तरह से अधिकार नहीं होता है। अधिकार कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि जब आप ये फील करते हो कि जो मेरा जीवन है उसका क्या पर्पज़ है, मैं क्यों जी रहा हूँ या मैं क्यों रोज़ रोज़ अपने दिन गिन रहा हूँ, तो अब आपको लगता है कि आई हैव नो पावर और मुझे अलग रहना ही चाहिए या मुझे इन सब चीज़ों से दूर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट हम देख रहे हैं सेल्फ स्ट्रेचमेंट, यानी कि बीइंग फ्रॉम योर ओन लाइफ। जब आप अपने आप से अंतर्द्वंद करते हो या आपके अंदर मनमुटाव चलता है, ये टोटली सेल्फ होता है, तो आप अपने आप को हर चीज़ों से अलग करना शुरू करते हो। तो ये थे स्टूडेंट 6 प्रकार के एलिनेशन, जिससे नॉर्मली आज की डेट में हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग गुजरते हैं, बिकॉज आज की डेट में जो हमारी लाइफ स्टाइल हो गई है, हमारा सोशल इकोनॉमिक स्टेटस हो गया है, उन सब के चलते एलिनेशन के जो शिकार हो रहे हैं उनके परसेंटेज बढ़ते जा रहे हैं। स्टूडेंट, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कॉज एंड कॉम्प्लिकेशंस। कॉज, क्या कारण है जिसकी वजह से एलिनेशन स्टार्ट होते हैं और क्या इसमें कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। तो सबसे पहला जो कारण है वो है हेल्थ रिलेटेड। बहुत से लोगों के जो हो सकता है किसी बीमारी से ऐसे जूझ रहे हों जिसमें
हों जिसमें उनको बोला जाता है कि आप और लोगों से अलग रहिए, और धीरे 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 वो उसी चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, एलिनेशन, जिसमें वो अपनी बातों को शेयर नहीं कर पाते हैं दूसरों से, या अपने मन की बात नहीं कर पाते। तो ऐसा ऐसा केसेस बहुत से होते हैं जब आपका फिज़िकल या मेंटल हेल्थ आपको अलाउ नहीं करती है लोगों से इंटरेक्शन करने के लिए। नेक्स्ट हम देख रहे हैं सोशल। तो समाज में भी, जैसा भी हमने पीछे बात करी, समाज में भी बहुत से ऐसे तत्व होते हैं जो लोगों को आइसोलेट कर देते हैं या आपको अलग निकाल के हटा देते हैं। तो वो सारी चीज़ें सामाजिक तौर से भी, अगर सपोज़ आपने कोई गलत काम कर दिया जो कि समाज के अगेंस्ट है, तो ऑब्वियसली समाज आपको निकाल के बाहर, तो वो सोशल कॉज हो गया। नेक्स्ट हम देख रहे हैं जॉब रिलेटेड। आज की डेट में जॉब में एलिनेशन का होना बहुत ही आम बात है। लोग उस एटमॉस्फेयर को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे भी गुटबंदी चलती है। लोग इसीलिए बहुत से लोग जो होते हैं वो एलिनेशन का शिकार हो रहे हैं ड्यूरिंग देयर जॉब टाइम। नेक्स्ट हम देख रहे हैं एडोलसेंट, किशोरावस्था। किशोरावस्था स्टूडेंट लाइफ की एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें हमारी जो एक्सपेक्टेशन होती है वो काफ़ी हाई होती है, चाहे वो पेरेंट्स के थ्रू हो या फिर हमारे पीयर ग्रुप के थ्रू हो या हमारे रिलेटिव्स के थ्रू हो। हम सबसे बहुत एक्सपेक्टेशन रख के चलते हैं, और जब वो एक्सपेक्टेशन फुलफ़िल नहीं होती है तो कहीं ना कहीं हमें लगता है ये सारी चीज़ें व्यर्थ हैं, ये जो है रिलेशनशिप बेकार है, लाइफ बेकार है, मैं क्यों कर रहा हूँ या क्यों कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें उस दौर का एक तरीके से हम कह सकते हैं वो एक स्तर होता है हमारे विकास का, जिसमें सभी लोग गुजरते हैं और कहीं ना कहीं जो उसको टैकल कर लेता है वो सक्सेसफुल होता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं पेरेंटल कॉज। पेरेंटल कॉज में स्टूडेंट्स आएगा हमारी फैमिली में कैसा एटमॉस्फेयर है, क्या हम बच्चे को टाइम दे पाते हैं नहीं दे पाते, क्या जो बच्चे के अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, बच्चों से इंटरेक्शन करते हैं नहीं करते हैं, या फिर माँ बाप का आपस में रिलेशनशिप कैसा है। ऐसा तो नहीं कोई डाइवोर्सी है, वो अपने पेरेंट्स से या माँ से नहीं मिल पा रहा। तो ये बहुत सी चीज़ें होती हैं जो एक बच्चे को एलिनेशन का शिकार बना सकती हैं। अब हम देखते हैं कॉम्प्लिकेशंस। अगर कोई बच्चा एलिनेशन का शिकार हो रहा है तो बहुत से ऐसी चीज़ें करता है जो कि मतलब सही नहीं है, जैसे कि लाइक ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़। मतलब वो ऐसी हानिकारक चीज़ों को संगत में पड़ सकता है, अपने आप को उन सब चीज़ों से निकालने के लिए है। ट्रुएंसी है, काम चोरी है, वो काम को ढंग से नहीं करता है, बस टालता रहता है, आज कर लूँगा कल कर लूँगा, किसी चीज़ में मन नहीं लगता उसका। नेक्स्ट है क्रिमिनल एक्टिविटी, वो ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व होने लगता है जो कि सही नहीं है, मतलब गलत काम की तरफ वो बढ़ता है। नेक्स्ट है पुअर स्कूल एंड वर्क परफॉर्मेंस। स्कूल में वो अच्छा बिहेवियर नहीं करता है और उसको जो काम दिया जाता है वो नहीं करता है, और इसी तरह के लोग जब वो नौकरी में जाते हैं तो वो अपना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर पाते हैं, और जब उसको उस चीज़ के लिए बोला जाता है तो या तो वो दूसरे को गलत ठहराते हैं, नहीं तो अपने आप को ही गलत ठहराते हैं, और कहीं ना कहीं फिर जो है एलिनेशन वो धीरे धीरे और बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये थे कॉजेज़ एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंडिविजुअल एलिनेशंस। स्टूडेंट इंडिविजुअल एलिनेशन को समझने, उसके कारण जानने, उसके प्रकार जानने के बाद अब हम देखेंगे कैसे एक इंडिविजुअल एक पीसफुल वर्ल्ड को डेवलप कर सकता है, एक पीसफुल वर्ल्ड की संरचना कर सकता है। क्योंकि अभी हमने देखा एक व्यक्ति ऐसा है जो अपने आप को हर चीज़ों से अलग अलग कर रहा है, लेकिन अब यहाँ पे हम बात करेंगे कैसे एक व्यक्ति सिर्फ इनर पावर से अपने आप को पावरफुल बना के, पावर से यहाँ पे मतलब संपत्ति और धन से नहीं है, अपने खुद की मतलब आपकी जो आंतरिक शक्ति है उसको पहचान के कैसे वो वर्ल्ड में शांति का माहौल ला सकता है। तो अब हम इसी में आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं। ये कह रहा है रोल ऑफ इंडिविजुअल इन मेकिंग पीस अ वे ऑफ लाइफ, यानी कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति कैसे पीसफुल लाइफ के लिए मददगार हो सकता है। तो यहाँ पे इसमें हम देख रहे हैं एक चाइनीज़ प्रोवर्ब है, मुहावरा, जो कि कहता है इफ़ देयर इज़ लाइट इन द सोल, यानी कि आपकी अगर आत्मा में प्रकाश है, देयर विल बी ब्यूटी इन द पर्सन, तो आप में खुद में बहुत सुंदरता रहेगी, मतलब आप खुद बहुत अच्छा फील करोगे, दूसरे आपको देख के अच्छा फील करेंगे। इफ़ देयर इज़ ब्यूटी इन द पर्सन, और अगर आप में अच्छाई है, लोग आपसे मिलना पसंद करते हैं, तो देयर विल बी हार्मनी इन द हाउस, यानी कि अगर ऐसा है तो आपके घर में या आप जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हो वो सामंजस्य
सामंजस्य पूर्ण है, वो एक अच्छा एनवायरनमेंट है। इफ़ देयर इज़ हार्मनी इन द हाउस, और अगर वो अच्छा एनवायरनमेंट है, वो अच्छी सोसाइटी है जहाँ आप रह रहे हो, देयर विल बी ऑर्डर इन द नेशन। इट मीन्स वहाँ पे कोई ऑर्डर है, वहाँ पे लोग चीज़ों को फॉलो करते हैं, लोग सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं। इफ़ देयर इज़ ऑर्डर इन द नेशन, और अगर ऐसी चीज़ें हैं, लोग उस सोसाइटी में ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं, इट मीन्स देयर विल बी पीस इन द वर्ल्ड। इसका मतलब है अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो वो क्या कहलाएगी, या वो किस चीज़ का स्वरूप लेगी, पीस इन द वर्ल्ड, वो संसार में शांति को व्याप्त करेगी। तो स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, लाइट इन द सोल, हमारी आत्मा का प्रकाश, यानी कि इनर पीस, इनर पावर। ठीक है, तो वही चीज़ है कि अगर आप इन खुद अच्छा महसूस करते हो या फील गुड करते हो तो ऑब्वियसली आप वर्ड को भी अच्छा फील करा सकते हो। स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि मार्टिन लूथर इसके बारे में क्या कहते हैं। अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग, वॉट एवर अफेक्ट्स वन डायरेक्टली अफेक्ट्स ऑल इनडायरेक्टली। कहने का तात्पर्य ये है कि एक व्यक्ति को जो कुछ भी प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है वो अप्रत्यक्ष रूप से बहुत से लोगों को, सभी लोगों को प्रभावित करता है। इट मीन्स अगर हम एक व्यक्ति को अच्छा बनाते हैं डायरेक्टली, तो कहीं ना कहीं हम बहुत से लोगों को इनडायरेक्टली अच्छा बना रहे हैं। ठीक है, नीचे के हम स्लोगन पे देखते हैं, इफ़ वी डू नॉट वर्क फॉर इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन, if we do not look for way of making the individual peaceful, talking about world peace is just one entertainment in the world। अगर हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड पीस की, लेकिन अगर हम इंडिविजुअल पीस को प्रमोट नहीं करते हैं या इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करते हैं, तो वर्ल्ड पीस की बात करना जस्ट एक मनोरंजन है और कुछ नहीं है, यानी कि वो एक तरह से समय की बर्बादी है। इनका कहने का तात्पर्य ये है कि वर्ल्ड पीस अगर हमें लाना है तो सबसे पहले हमें इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद इंडिविजुअल की पीसफुलनेस लानी है। वो ये चीज़ समझे, जो चीज़ अभी हमने पहले भी बात करी है कि पीसफुल यानी कि यू हैव दिस मच ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू सेलेक्ट और टू चूज व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर यू एंड फॉर योर सोसाइटी। वो चीज़ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना ही पीसफुलनेस है। तो वही ये कह रहे हैं कि एक पीसफुल वर्ल्ड के लिए हमें इंडिविजुअल में ट्रांसफॉर्मेशन लाना बहुत ज़रूरी है। बिना इंडिविजुअल में ट्रांसफॉर्मेशन ला के हम सिर्फ बातें करते रह जाएंगे और ये एक मनोरंजन का ही साधन बन के रह जाएगा। स्टूडेंट्स, इसी में आगे हम कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं महात्मा गांधी तथा दलाई लामा ने वर्ल्ड पीस के बारे में क्या कहा है। तो महात्मा गांधी ये कहते हैं, वी मस्ट बी द चेंज वी विश टू सी इन द वर्ल्ड, यानी कि हम जो भी चेंजेस संसार में देखना चाहते हैं वो चेंज हमें सबसे पहले अपने अंदर लाना पड़ेगा, क्योंकि जो संसार शुरू होता है वो इंडिविजुअल से शुरू होता है, और अगर इंडिविजुअल में हमने चेंज नहीं लाया तो हम सांसारिक चेंजेस या संसार के जैसा देखना चाहते हैं वो सिर्फ एक कल्पना मात्र रह जाएगा, हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। और इसी में दलाई लामा क्या कहते हैं, वर्ल्ड पीस बीइंग विथ इनर पीस, यानी कि जो आपका सांसारिक शांति है वो स्थापित ही होती है, स्टार्ट होती ही है इनर पीस से। एक व्यक्ति के दिमाग ख़राब होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और अगर किसी का दिमाग ख़राब हो गया तो बहुत सी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो वही कहने का मतलब एक हर व्यक्ति को पीसफुल बनाना ही बहुत बड़ा का काम है। वर्ल्ड पीस तो छोड़ दो, वो तो अपने आप हो ही जाएगा, लेकिन हमें इंडिविजुअल सबको पीसफुल बनाना ही बहुत ज़रूरी है। तो हमें उस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, और इसका सबसे सीधा साधन है या सबसे ईजी वे है एजुकेशन। यानी कि एजुकेशन चाहे वो फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, हम उसमें ये सारी नॉलेज स्टूडेंट को दें कि कैसे हम एक पीसफुल सोसाइटी डेवलप कर सकते हैं या कैसे हम पीसफुली रह सकते हैं। आज की डेट में स्टूडेंट हम बहुत सी चीज़ें या बहुत से न्यूज़ सुनते हैं, बच्चों में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर करते हैं। वो ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हैं? ये सारी चीज़ें पहले तो नहीं थी, आज की डेट में इतनी क्यों बढ़ती जा रही? तो कहीं ना कहीं जो सोसाइटी है वो उस चीज़ को फुलफ़िल करने में सक्षम नहीं हो पा रही है, और हाँ, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम भी है वो भी उस चीज़ को टैकल नहीं कर पा रहा है। तो यस, और एजुकेशन ही एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम ये सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, उनको रियलिटी बता सकते हैं कि ये जो वायलेंस है उसमें
कुछ नहीं रखा है। अगर हमें खुद का विकास करना है या सोसाइटी का डेवलपमेंट करना है तो हमें पीसफुल होके ही सारा चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत बड़ा टास्क है और यस, एजुकेशन है इसका एक साधन मात्र है। सो स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि बीइंग इंडिविजुअल हम सभी को क्या चीज़ें करनी चाहिए। बहुत ही कम शब्दों में यहाँ पे सिर्फ 2 पॉइंट में बताई गई है और बहुत बड़ी बात है वो। एज इंडिविजुअल वी एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंड सर्च ऑफ वॉर एंड कल्टिवेट अ कल्चर ऑफ पीस। यानी कि बीइंग इंडिविजुअल हमें ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए कि हम जो युद्ध को स्थापित करने वाली जो परिस्थितियां हैं, ये जो चीज़ें हैं जो युद्ध को प्रमोट कर रही हैं, उसका एंड करें, उसको समाप्त करें और ऐसी संस्कृति को प्रमोट करें या ऐसी संस्कृति को बढ़ावा दें जो पीस को प्रमोट कर रही है। यानी सिंपल सी चीज़ है, हम अपने में ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें बिना किसी के दबाव में आके कि क्या अच्छा है हमारे लिए, समाज के लिए, संसार के लिए, उस चीज़ को हम एक्सेप्ट करें और प्रमोट करें और ये समझें कि क्या चीज़ बुरा है हमारे लिए, देश के लिए, संसार के लिए, उस चीज़ को डिस्ट्रॉय करें, उसे ख़त्म करें। तो ये चीज़ बहुत समझना ज़रूरी है और यही एक इंडिविजुअल का दायित्व है। हम अगर किसी बच्चे को बुक दे के बैठा देते हैं कि आपको ये बुक ख़त्म करनी है, पीस एजुकेशन की बुक है, तो हम उसमें पीस एजुकेशन नहीं डाल सकते। ये सारी चीज़ें इनफॉर्मली हमें बच्चों में बिल्ड करनी पड़ेंगी। और दूसरा पॉइंट हम क्या देख रहे हैं, पीस का रिक्वायर्स क्या है, यानी कि पीस कहते किसे हैं। अगेन मैं उसी चीज़ को बताऊँगी जो कि मैंने पहले भी बताया है कि पीस रिक्वायर नॉट ओनली एब्सेंस ऑफ वायलेंस। यानी कि जो पीस है वो सिर्फ हिंसा के समाप्ति नहीं है, इस मतलब है एग्जैक्टली जस्टिस, यानी कि सबको न्याय मिले, इक्वल राइट, सबको समान अधिकार मिले तथा इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको हर चीज़ का हक मिले जो और लोगों को मिल रहा है। यानी कि अगर कोई पावरफुल है या कोई रिच है या कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन है या काफ़ी सपोर्टिव है तो उसको तो हम सारी चीज़ें दी जा रहे हैं, लेकिन अगर कोई पुअर है या किसी के पास सपोर्ट नहीं है तो उसे अधिकार या राइट क्यों नहीं मिल पा रहा है। तो यही चीज़ है, बीइंग ह्यूमन हम सब इक्वल हैं और हम सभी को वो समान अधिकार दिए गए हैं, बीइंग इंडियन सिटीज़न या कोई भी कंट्री का जो भी सिटीज़न है। तो ये लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लाना ही पीस एजुकेशन का काम है। और स्टूडेंट, हम साथ में यहाँ पे देख रहे हैं, राइट हैंड पे एक इमेज है जो कि कहती है वॉर गुड फॉर फ्यू। जो युद्ध होता है वो कुछ लोगों के लिए तो अच्छा है जो इसको स्टार्ट कर रहे हैं, बट बैड फॉर मोस्ट, लेकिन ये ज़्यादातर लोगों के लिए बुरा होता है, क्योंकि एक युद्ध होने का मतलब काफ़ी ज़िंदगी का ख़राब होना, काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल लॉस होना, काफ़ी ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस होना। तो उन सबको क्यों करना है? इन सब चीज़ों से दूर हट के हमें काफ़ी ऊपर का सोचना है और यस, एजुकेशन फॉर पीस या पीस एजुकेशन की तरफ बढ़ना है। तो स्टूडेंट, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हमने आज के लेक्चर में देखा कि इंडिविजुअल एलिनेशन क्या होते हैं, एलिनेशन के टाइप क्या होते हैं, कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, और साथ ही साथ एक इंडिविजुअल जो कि एलिनेशन का शिकार है जबकि ये चीज़ होनी नहीं चाहिए, और एक दूसरा व्यक्ति जो इंडिविजुअल वो कैसे एक पीसफुल वर्ल्ड को स्थापित कर सकता है। तो एक इंडिविजुअल में बहुत ज़्यादा पावर होती है, बस ज़रूरत है उस पावर को हम समझें। सो स्टूडेंट, थैंक यू फॉर टुडे एंड आई होप आपको ये समझ में आया होगा।